मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 दिसंबर 2024 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक कल 21 दिसंबर को होने वाली है। यह बैठक राजस्थान के जैसलमेर में होगी। इस बैठक में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी में छूट को लेकर अहम फैसले हो सकते हैं, तो वहीं पानी की बोतल और साइकिल की टैक्स दर घटाने से लेकर घड़ियों और जूतों पर टैक्स बढ़ाने से जुड़ा फैसला लिया जा सकता है। बड़ी खबर यह भी है, काउंसिल की बैठक को लेकर जैसलमेर में लगभग तैयारियां पूरी हो गई है। 250 से ज्यादा वीआईपी मेहमान इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी बात यह भी है, मेहमानों के लिए परोसे जाने वाले नाश्ते से लेकर डिनर तक में मिलेट्स यानी मोटे अनाज को शामिल किया गया है। मिठाइयां भी बाजरे की होगी। आगे बढ़ जाते हैं, देश की एक और बड़ी खबर। संसद में गुरुवार सुबह धक्का मुक्की की घटना हो गई। भाजपा सांसद प्रताप सारंगी ने सुबह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिससे उनके सिर पर चोट आई है। इस पर खड़गे और राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और शिवराज सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस घटना के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम शांति से प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन भाजपा ने मसल पावर दिखाकर अडानी जैसे जरूरी मुद्दों पर ध्यान भटकाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अगर खड़गे राहुल को माफी नहीं मांगनी थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। उनका अहंकार झलक रहा है। आज जो भी संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस ने गुंडे और पहलवान संसद में भेजे हैं। वहीं संसद में हुई धक्का मुक्की के बाद किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा है कि राहुल ने महिला सांसदों को भी धक्का दिया। यह काफी शर्मनाक है। हम विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं कि यह कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। किसानों को फसल पर एमएसपी की गारंटी कानून के लिए 24 दिनों से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ गई है। डल्लेवाल की जांच में लगे चिकित्सकों की टीम में शामिल डॉक्टर अभिराज ने बताया है कि डल्लेवाल ने पिछले 24 दिनों से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर है। उन्हें हार्ट अटैक और मल्टी ऑर्गन फेलियर का भी खतरा है। ऐसा समझिए कि उनकी जान एक कमजोर धागे से लटकी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। सरकारी स्कूलों में अब स्टूडेंट्स को ढूंढाड़ी, मेवाड़ी समेत स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद प्रदेश के 9 जिलों में शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। ऐसे में अगले शैक्षणिक सत्र में प्राथमिक कक्षाओं को यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के स्टूडेंट अब स्थानीय भाषाओं में शिक्षा हासिल कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि स्थानीय भाषा यानी कि लोकल भाषा के उपयोग और उनके माध्यम से बच्चों को सिखाने की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा है कि बच्चे जब अपने परिवेश में कोई भाषा सीखते हैं तो उनके सीखने का समय और समझ बहुत ही जल्दी विकसित होती है। दरअसल आपको बता दूं, राजस्थान में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती है। टीचर और बच्चों की भाषाओं के बीच भी अंतर अक्सर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सीखने में बाधाएं पैदा होती है। स्थानीय भाषा में पढ़ाई से बच्चों को समझने में आसानी होगी। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा अब 6 मार्च के करीब शुरू होगी। वहीं उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जामिनर की आवभगत करने को भी गंभीर बताया है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उन्होंने भील प्रदेश बनाने की मांग की है। आपको बता दूं, भारत आदिवासी पार्टी दक्षिणी राजस्थान में तेजी से बढ़ रही है। पार्टी गुजरात, मध्य प्रदेश में भी अपना प्रभाव रखती है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राशन कार्ड धारकों को अभी ई-केवाईसी करवाने के लिए कहा गया है, लेकिन इसी बीच आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आपके साथ कहीं ई-केवाईसी के नाम पर ठगी न हो जाए। दरअसल जालसाज लोगों को राशन कार्ड और ई-केवाईसी के नाम पर ठगने का काम शुरू कर दिया है। दरअसल होता क्या है, यह जालसाज आजकल लोगों के पास या तो फोन करते हैं या मैसेज भेजते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करते ही आप घर बैठे ई-केवाईसी करवा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और न ही राशन कार्ड की फोन पर ई-केवाईसी होती है। आपको ई-केवाईसी करवाने के लिए राशन डीलर के पास जाना ही होगा। तो किसी भी अनजान व्यक्ति को फोन पर अपनी
पर्सनल जानकारी eKYC के नाम पर न दे, वरना आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। राशन कार्ड से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे दूं। फिर गेहूं ले रहे 1 करोड़ परिवारों पर सरकार की नजर है। अब इनकी जांच होगी और जिनके घर पर एसी लगी है या महंगी कारें हैं वह इस योजना से बाहर होंगे। इसको लेकर कल शाम को ही मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो भी दिया है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। यानी कि सरकार अब इस योजना से अपात्र लोगों को बाहर करने में जुटी है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर कार्मिक विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। संविदा पर लगे कर्मियों को भजनलाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। संविदा पर लगे कर्मियों के मानदेय में सालाना 5% तक की बढ़ोतरी होगी। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। एक और बड़ी खबर, सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी 1900 रुपए कम होकर 89,700 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं शुद्ध सोना भी 900 रुपए सस्ता होकर 77,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 900 रुपए टूटकर 72,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। दरअसल बीते 2 दिनों से सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखी जा रही है। वहीं देखिए, मंडियों के भाव की बात करें तो मंडियों के भाव में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं है। बीकानेर की मंडियों में मोट का भाव अभी भी 5,000 के आसपास है। वहीं मूंग का भाव अधिकतम 7300 रुपए है और गवार का भाव भी 5,000 रुपए के आसपास टिका हुआ है और नई मूंगफली 4600 से 5500 रुपए तक बिक रही है। बड़ी खबर ये भी देखिए, दौसा के लालसोट में MSP पर मूंगफली की खरीद बंद होने से किसानों में आक्रोश का माहौल है। खरीद केंद्र पर किसानों ने प्रदर्शन किया। कृषि मंडी स्थित खरीद केंद्र का यह मामला है। बारदाना खत्म होने के चलते कल MSP पर मूंगफली की खरीद रुक गई थी। दरअसल वहां 18 दिनों के लंबे अंतराल के बाद सोमवार से ही दोबारा मूंगफली की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन 3 दिन बाद कल दोबारा खरीद बंद होने से किसान नाराज है। मामले को लेकर किसानों ने कहा है कि वह अपने जिन्स को लेकर कब तक भटकते रहेंगे। किसानों का कहना है कि हम लंबे समय से मूंगफली तुलाई की इंतजार में खड़े हैं और न ही अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब दे पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, मानसून की बारिश के चलते इस बार भूजल स्तर में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी गई है। भूजल विभाग ने अपनी मानसून सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि प्रदेश के 33 जिलों में से 31 जिलों में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज हुई है। प्रमुख जिलों में चित्तौड़गढ़ का नाम सबसे ऊपर है, जहां भूजल स्तर 14 मीटर तक बढ़ा है। इसके अलावा जयपुर जिले में 4.64 मीटर, झुंझुनू में 3.31 मीटर, बांसवाड़ा और बारां में 6.68 मीटर, भीलवाड़ा में 10.89 मीटर और बूंदी में 11.50 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कुछ जिलों में भूजल स्तर में गिरावट भी देखी गई है। नागौर में रिचार्ज के मुकाबले भूजल दोहन 188% तक बढ़ने के कारण अच्छे मानसून के बावजूद भी भूजल स्तर गिर गया है। यानी कि नागौर में ट्यूबवेलों से भूजल का दोहन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जल स्तर गिरा है। अच्छा, मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। ऐसे में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सर्द हवाओं के साथ गिरते पारे ने लोगों की धूजनी छुड़ा दी है। यही कारण है कि लोग बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश भर का मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में और अधिक गिरावट देखने को मिल सकती है। प्रदेश के कई जिलों में कोहरा छाने की भी संभावना है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।